नवरात्रा के अष्टमी की तिथि के दिन सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूप का स्मरण करते हुए जैसे ही कन्याएं आपके घर में प्रवेश करती, ध्यान रखिए कन्याओं के साथ एक बटुक होना भी आवश्यक है। तो कन्याओं के प्रवेश करते ही एक स्थान पर उनको चौकी पे बैठा दीजिएगा। तत्पश्चात एक थाल में जल भर के कन्याओं के चरण पखारिएगा। पखारना मतलब उनके चरण धोइएगा। चरण धोने के पश्चात शुद्ध वस्त्र से उनके चरण साफ कर दीजिएगा, पहुँच दीजिएगा। फिर उनके चरणों पे अक्षत, पुष्प और कुमकुम लगाइएगा। तत्पश्चात में उन्हें एक शुद्ध आसन के ऊपर बैठा दीजिएगा। उनके हाथ में कलावा बांध दीजिएगा, मस्तक पर बिंदी लगाइएगा। फिर जो आपको भोग की थाली आपको लगानी है, अपनी पूजा की थाली के अंदर आपको एक आटे का दीपक रखना है और उसके चारों तरफ हलवा चने का भोग आपको रख देना है। कन्याओं की थाली में भी हलवा पूड़ी चने परोसिएगा और अपनी पूजा की थाली जिसमें 2 पूड़ी और हलवा चने रख दीजिएगा। चारों ओर हलवा और चना भी रख दीजिएगा। आटे का दीपक बीच में रख दीजिएगा। शुद्ध देशी घी भर के उसको जला दीजिएगा। अब कन्या पूजन आपको करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः। पंचोपचार कन्याओं का पूजन कीजिएगा, कन्याओं की आरती कीजिएगा और कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिएगा और बाकी उनकी आसन पे बैठा के, चौकी पे बैठा के शुद्धता से उनको भोजन कराइएगा। भोजन करने के पश्चात उनके हाथ धुलाइएगा। जैसे आप होटल में जाते हैं तो कैसे बाउल में आप हाथ धोते हैं ना, ऐसे ही कन्याओं के सामने एक बाउल में गुनगुना पानी भर के अच्छे से उनको नींबू वीबू डाल के उनका हाथ धुलाइएगा। हाथ धुलाने के पश्चात में आप अपने पियर जाती हैं तो आपकी मम्मी कैसे आपको विदा करती हैं, कितना आपको सामग्री देती हैं, बेटी ये भी ले जा, बेटी ये भी ले जा, बेटी ये भी ले जा। तो ऐसे ही उन कन्याओं को विदा करिएगा। खूब जितना आप संभव हो दे सकें, जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप उनको दीजिएगा। उनके पाँव में महावर लगाइएगा और कन्याओं के महावर लगे हुए पाँव के चिन्ह रुमाल पे साफ कपड़े पे लेके अलमारी में रख लीजिएगा। हाथों में मेहंदी लगाइएगा, तब जाके पूजा संपूर्ण मानी जाती। यदि आपने अष्टमी पे हवन का आयोजन किया है तो कन्याओं के हाथों से उसमें सविधा अवश्य डलवाइएगा। भोजन के पश्चात में इलायची और पान का सेवन भी कराइएगा। इस परंपरा के पीछे मान्यता ये है कि देवी जब अपने लोक में जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह विदा किया जाना चाहिए। जय माता दी कहकर उनके चरण छुइए, उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आइए। तत्पश्चात में फिर आपको प्रसाद ग्रहण करना